ये मेरे भाई, हम आपको वाच्य का यहाँ से एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। वाच्य की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका वाच्य, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, कर्म कर्तवाच्य, और एक होता है आपका कर्मवाच्य, ठीक है, और एक होता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य जिसको हम, इस भाववाच्य को हम लोग क्रियावाच्य भी कहते हैं, क्रियावाच्य, ठीक। और वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन वाच्य कहलाता है, वाच्य कहलाता है, क्रिया परिवर्तन वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार? तीन प्रकार, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सामने लिखा है भैया, जितेंद्र भैया, गुड इवनिंग, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ से कर्ता प्रधान है, यहाँ पर कर्तवाच्य में प्रधान कौन है? कर्ता। और यहाँ पर कर्म में प्रधान कौन है? कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, ठीक है। और यहाँ पर प्रधान कौन जानते हो? यहाँ पर क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान है, ठीक है। तो जहाँ पे कर्ता प्रधान तो कर्तवाच्य, जहाँ कर्म प्रधान कर्मवाच्य, और जहाँ क्रिया प्रधान तो वहाँ भाववाच्य, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसमें कर्ता प्रधान होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे हम लिखा रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, ये आपका कर्तवाच्य है। अध्यापक पढ़ा रहा है, रमेश पढ़ा रहा है। अब सुनो मेरे भाई, अगर कर्ता के साथ कहीं पर के द्वारा जोड़ दोगे, ठीक है, कर्ता के साथ के द्वारा, ठीक है, और के द्वारा जोड़ दो या से जोड़ दो, से जोड़ दो। अगर कहीं पर कर्ता के साथ के द्वारा जोड़ दो और से जोड़ दो, हे मेरे भाई, कर्मवाच्य का उदाहरण बन जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म आना अनिवार्य है। अब जैसे कहते जाए सीता से, देखो बेटा, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, सीता से पुस्तक पढ़ी गई। नया प्रश्न होगा इसमें, सीता से पुस्तक पढ़ी गई। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं भाई। अब बताओ, सीता से कर्ता के साथ देखो से लगा कि नहीं लगा, और सीता से क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। अब बताओ यहाँ से कर्मवाच्य का, ये उदाहरण कर्मवाच्य का है। सीधी सी हम बात करें, हमेशा याद रखिएगा, कर्ता के साथ के द्वारा और से लगा हो, कर्मवाच्य ठोकिएगा, ये उदाहरण है। अब जैसे अगला उदाहरण लिखें, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब आपके ये इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। और भी अगर इसमें उदाहरण देखना है, देखिए, एक रुपया आता, पुस्तक पढ़ी गई, एक रुपया आता, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। अब बताओ क्या पढ़ी गई? पुस्तक। इसमें करता है या नहीं, उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य बना देना, ठोक देना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्रियावाच्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, पहली बात याद रखना, कर्मवाच्य में कर्म नहीं पाया जाता, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का उदाहरण आएगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। और हमेशा कर्मवाच्य, सॉरी, भाववाच्य जो होता है वो अकर्मक क्रिया में होता है। लेकिन कभी कभार पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। मैं कहां लिखूं इसको? चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से समझिएगा, ठीक। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होती है कौन सी? सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। इसमें नहीं और हाँ दोनों वाले प्रश्न आते हैं, और इसमें सकर्मक में केवल नहीं वाला प्रश्न आएगा। कैसे? जैसे कहा जाए, मुझसे, याद रखिएगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, अकर्मक क्रिया है चलना। यहाँ नकारात्मक जो ये ना लिखा है ये नहीं है, मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। अगर हम ना हटा दें तो मुझसे चला जाता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। अगर हम ये लिख दें मुझसे चला जाता है, जैसे हम ऊपर लिख दें, ठीक है, अगर हम ये लिख दें मुझसे चला जाता है, मुझसे चला जाता है, तो ये अकर्मक क्रिया में ही जाएगा, और अकर्मक क्रिया में जाएगा तो भाववाच्य है, ठीक है। भाववाच्य सीधा सीधा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला जाता है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा जाता है, ठीक है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा जाता है। अगर अकर्मक क्रिया है, नहीं और हाँ में है, तो ये भाववाच्य होगा। अब अगर सकर्मक कभी कभी ये भी आ जाता है, जैसे अब ऐसे, अब जैसे कहा जाए मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे खाना खाया नहीं जाता। अब ये क्या नहीं खाया जाता? खाना। ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन हमेशा नहीं की बात करेगा। अगर भाववाच्य में सकर्मक क्रिया की बात करेगा तो वो नहीं लगेगा, और अगर नहीं लगा है तो हमेशा भाववाच्य होगा और कोई वाच्य नहीं होगा, ठीक है। और अगर वैसे फिलहाल इसमें 95% तक आपका अकर्मक का उदाहरण पूछता है, 5% तक इसमें सकर्मक का पूछता है, बस, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत विधिवत ढंग से समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट भाववाच्य है, ठीक है। स्वाति ने कहा है सीता खाना खा रही है, ठीक है, तो सीता खाना खा रहे हैं तो कर्तवाच्य है, ठीक है। तो अगर ये आप ध्यान रखिएगा, भाववाच्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अकर्मक क्रिया को उदाहरण आएगा, नहीं हाँ में दोनों लिखेंगे, यहाँ लिखा है, और यहाँ सकर्मक क्रिया के आएगा 5% में तो नकारात्मक में आएगा। जैसे मुझसे केला नहीं खाया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा क्रिया सकर्मक क्रिया है, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, ये तो अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यही है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाच का टॉपिक खत्म हो गया, वाच का टॉपिक खत्म हो गया पूरा, ठीक है। एक नंबर तुम्हारे फिक्स है हर पेपर में, एक खत्म। एक बार कमेंट करिए यार, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकिए, सरल हो तो लाइक ठोकिए, और समझ में आओ तो